Welcome guys, welcome to my channel, and here I am Parthajachi to discuss with you different concept related to Python and data science. So here today we are going to discuss one of the most important part of Python, and that is the concept of loop. So today's agenda is basically loop. Today we will discuss what exactly the loop is, means in Python में क्या होता है, ये loop क्या होता है, और data science का जब आप पढ़ाई करोगे तो loop is one of the most important part of Python to learn. क्योंकि डेटा साइंस का बहुत सारे डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा फ्रेम को सही ढंग से रेडी करने के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ ईडीए प्रोसेस और पीसीए प्रोसेस, जो डेटा साइंस का पार्ट है, तो उसमें लूप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो सीखना है। तो लूप हम लोग सीखेंगे ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो स्टेप बाय स्टेप लूप में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप होता है दो तरह का। पहले लूप का हम लोग देखेंगे क्या है इसका definition. So let's see. Loop is a programming structure that repeats a block of code until a specific count or condition is met. ये जो चार मैं अंडरलाइन किया इसमें डेफिनेशन के अंदर, ये चार की टर्म और जो भी बोल लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लूप समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो एक काम को रिपीट, ब्लॉक ऑफ कोड, ये एक काम को रिपीट करता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि मुझे समझ लीजिए एक काम करना है, अगर मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इसको कंपेयर करके कहूँ कि मुझे एक काम करना है और ये काम 10 बार करने से मेरा एक काम खत्म होगा। जैसे एक गाड़ी चल रहा है, अब गाड़ी का जो पहिया है, जो गाड़ी का व्हील है, वो घूम रहा है। अब घूम तो रहा है, लेकिन हर एक कंप्लीट सर्कल में वो 1 मीटर 2 मीटर जो भी उसका पेरीमीटर है, 1 फीट 2 फीट करके वो आगे जा रहा है। तो काम वो गाड़ी का पहिया एक ही कर रहा है कि वो घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। अगर 10 बार वो घूम ले और उसका पेरीमीटर समझ लीजिए कि एज पर एग्जाम्पल उसका पेरीमीटर 1 मीटर है, तो वो 10 मीटर चला गया। तो मेरा 10 बार एक काम हुआ, लेकिन एक काम जीरो था, गाड़ी चल ही नहीं रहा था, लोकेशन जीरो था, अब लोकेशन 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट जब प्रोग्रामिंग में बहुत जगह पे लगता है, तब हम लोग लूप यूज करते हैं। तो लूप का बेसिकली दो तरह का लूप होता है। एक होता है नंबर 1, एक होता है जो काउंटिंग। ओके, काउंटिंग एक लूप होता है, और दूसरा होता है एक कि कंडीशन बेस्ड लूप। ये जो दो तरह का लूप होता है, ये दो तरह का लूप हम लोग समझेंगे, लेकिन यही दो तरह का लूप हर एक टाइप का लूप में आता है। तो लूप का दो टाइप भी होता है, एक होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। ये दो बेसिकली द बेसिक टाइप ऑफ लूप, और दोनों लूप में ही आप काउंटिंग और कंडीशन मिलेंगे। लेकिन व्हाइल लूप बेसिकली कंडीशन बेस्ड यूज होता है, फॉर लूप कंटिन्यूअस काउंटिंग के लिए यूज होता है। तो हम लोग अभी डिटेल में इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर लूप। ये फॉर लूप होता क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया गया फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटेक्स में क्या है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस देन कोड ब्लॉक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक फॉर लूप लिखने के लिए बेसिक सिंटेक्स होगा, फॉर एक कीवर्ड हो गया, उसके बाद एक कोई भी वेरिएबल में आप अपना नाम लीजिए, जैसे कि आइडेंटिफायर कोई भी एक ले लीजिए, या फिर आप IJKL कुछ भी ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, इन सीक्वेंस। ये फॉर लूप नेचुरली सीक्वेंस के ऊपर काम करता है। तो सीक्वेंस मतलब 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000, 1000 to 10,000, 100 to 200, मतलब कोई भी एक सीक्वेंशियल नंबर के ऊपर फॉर लूप काम करते हुए जाता है। तो ये जो फॉर लूप इन सीक्वेंस हुआ, अब ये काम कैसे करता है, तो काम करने के लिए जैसे देखिए बेसिक ऑफ फॉर लूप, एक सिंपल सा कोड लेके हम लोग पहले इसको समझेंगे। जैसे कि नंबर्स हो गया एक वेरिएबल। अब नंबर्स की जगह आप
एल, कोई भी आप कुछ ले सकते थे। तो नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक लिस्ट ले लिया हम यहाँ पे, एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिए जिसका नाम है नंबर्स। ओके, और ये लिस्ट में क्या है, चार डेटा है, 1 2 3 4, चार वैल्यू उसके अंदर है। अब इसी लिस्ट का चार वैल्यू का हम लोग अगर विजिट करेंगे तो मेरा लूप से क्या हुआ, लूप मेरा चार नंबर के पास जाएगा, चार नंबर को विजिट करेगा और उसका प्रूफ भी करेगा कि मैं चार नंबर को विजिट करते हुए आ रहा हूं। तो उसको हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रूफ हो गया। तो कैसे करेंगे, नंबर्स इज इक्वल टू एक लिस्ट डिक्लेयर हो गया। अब फॉर नंबर इन नंबर्स, मतलब फॉर जो मेरा फॉर लूप का मेन कीवर्ड है नंबर, ये है नंबर, ये है नंबर्स, दोनों में अंतर है। तो एक में एस, तो दोनों अलग वेरिएबल। नंबर्स है लिस्ट वेरिएबल एंड नंबर है आई जे के, आप मेरा नाम अपना नाम कुछ भी आप डाल दीजिए, वो हो गया दूसरा एक वेरिएबल। और वो वेरिएबल यहाँ पे नंबर ही, नंबर एक वेरिएबल लिया गया। इस वेरिएबल को लेते हुए इन नंबर्स, इन कीवर्ड के साथ हम नंबर्स के अंदर चेक करेंगे, अगर वो मतलब एक के बाद एक विजिट करेंगे और उसके बाद प्रिंट नंबर। अगर मेरा वेरिएबल लिस्ट के अंदर हर एक वैल्यू को विजिट करते हुए जा रहा है तो वो प्रिंट भी करेगा वो वेरिएबल उस वो वैल्यू को। तो ये हो गया फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर, अब एक सिंपल कोड के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे कि कैसे ये काम होता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम इसको अगर रन करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 मेरा चार वैल्यू यहाँ पे आ गया, मतलब चार बार वो विजिट हुआ है और चार बार विजिट करते हुए वो चार बार प्रिंट भी किया है हर एक बार में। मतलब एक बार नंबर का वैल्यू 1, लोकेशन 1 के लिए वो उसको वैल्यू मिला 1, तो वो 1 ये यहाँ पे आया और प्रिंट किया, फिर लौट के वहां पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर दूसरे बार नंबर 1 के पास, फिर वो प्रिंट किया, फिर वो लौट के दूसरे बार गया, फिर ये नंबर का वैल्यू प्रिंट किया, मतलब पहले बार ये 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर ये लौट के गया जब, तब उसका वैल्यू नंबर का वैल्यू हो गया 3। अब 3 वैल्यू के लिए भी वो कौन सा पोजीशन, ये जो हम लोग नंबर प्रिंट कर रहे हैं ये पोजीशन प्रिंट कर, मतलब कितने बार ये जा रहा है, आई का वैल्यू मतलब नंबर का वैल्यू, फॉर आई इन लिस्ट। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये लिस्ट जो नंबर्स है, ये आई कितने बार ये लिस्ट के अंदर जा रहा है, पहले बार एक बार गया, एक प्रिंट हुआ, दो बार गया, दो प्रिंट हुआ, तीसरी बार गया तो 3 भी प्रिंट हुआ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर्स का वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं जो वेरिएबल को लेके हम लोग लिस्ट को विजिट कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को प्रिंट करें कि कितने बार जा रहे हो भाई वहां पे। तो तीसरी बार गया तो 3 प्रिंट किया, और उसके बाद फिर चौथे बार गया तो 4 प्रिंट किया, उसके बाद लिस्ट का वैल्यू ही खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम लोग एक सिंपल फॉर लूप लिखते हुए फॉर लूप का कंसेप्ट को समझते हैं, और होपफुली फॉर लूप का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे फॉर लूप के थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, और उसके पहले व्हाइल लूप भी सीखेंगे। तो उसके बाद हुआ यहाँ पे आपको इसके साथ एक्सप्लेनेशन और डिटेल जो भी मतलब थियोरी है मैं लिख के रखा हूँ, ये आपको डिटेल में मिलेगा। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हुए भी लिख सकते हैं, या फिर बाद में आप गिटहब से आपको टोटल नोट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद हुआ आपका व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में होता है कि व्हाइल लूप का बेसिक सिंटेक्स ही है व्हाइल कंडीशन देन कोड ब्लॉक। अब ये व्हाइल कंडीशन कोड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि व्हाइल जो एक लूप है वो पहले ही शुरू में ही एक कंडीशन को चेक करता है। अब ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो व्हाइल लूप आगे उसका कोड ब्लॉक में घुसेगा, अगर नहीं हुआ, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो कोड के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो ये होता है व्हाइल का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटेक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो व्हाइल का जो बेसिक कोड है, देखिए यहाँ पे काउंट बोल के एक वेरिएबल दिया गया,
ये जो काउंट वेरिएबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काउंट की जगह आई जे के कुछ भी सेम एज बिफोर कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो कोई भी वेरिएबल आप लो, उसका वैल्यू पहले मैं 1 कर दिया। क्यों 1 कर दिया? क्योंकि वाइल का जो कंडीशन मैं यहाँ पे दिया हूँ काउंट लेस इक्वल 5, जब तक वाइल का वैल्यू 5 या 5 से नीचे है तब तक वाइल लूप चलेगा। जब तक काउंट का वैल्यू जब तक काउंट का वैल्यू 5 या फिर 5 से नीचे है तब तक मेरा ये वाइल लूप चलेगा। तो ये कंडीशन को मैं पकड़ते हुए मैं फिर काउंट को प्रिंट भी कर रहा हूँ। मतलब जो जिस वेरिएबल से मैं इस लूप को चला रहा हूँ उसी को प्रिंट कर रहा हूँ कि कितने बार ये चल रहा है भाई, उससे भी मुझे देखना है। या तो कोई काम कर रहे हो, काम तो करना भी है, उसका प्रिंट भी लेना है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, ये एडवांस प्रोग्राम एक के बाद एक आता जाएगा। लेकिन ये काउंट का कितने बार ये विजिट कर रहा है कंडीशन को फुलफिल करते हुए या फिर ना करते हुए, कितने कैसे ये ब्रेक हो रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो काउंट का वैल्यू हो गया वाइल काउंट लेस इक्वल 5। अब प्रिंट काउंट को प्रिंट किए तो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो पार्ट है ये होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इसी का मतलब सेम एज दिस हम लोग लिख सकते हैं काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो इससे क्या हुआ कि काउंट का वैल्यू, अब जैसे देखिए काउंट का वैल्यू पहले 1 लेके ये लूप शुरू हुआ है, तो काउंट का वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 है, मतलब प्रिंट काउंट, मतलब अभी इसका वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट हो गया। काउंट प्लस इक्वल टू 1 मतलब काउंट का वैल्यू एक बढ़ गया, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो काउंट का वैल्यू 2 हो गया पहला इटरेशन के बाद। फिर ये ऊपर गया तभी काउंट का वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए फिर ये भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो प्रिंट काउंट मतलब 2 प्रिंट हुआ। ऐसे करते हुए जब काउंट का वैल्यू 5 हो गया तब भी ये प्रिंट किया काउंट इक्वल टू 4 प्लस 1 5। फिर ऊपर गया यस इट इज लेस देन 5, चलो हुआ। फिर 5 हुआ, 5 में भी 5 इक्वल टू 5, ये भी मतलब कंडीशन फुलफिल हुआ, ट्रू हुआ, तो काउंट का वैल्यू प्रिंट हुआ 5 भी लास्ट में। इसके बाद 3 4 5 भी प्रिंट होगा। जब अब इसके बाद काउंट का वैल्यू हो गया 5 प्लस 1 6। अब जब 6 हुआ तब ये ऊपर जाके इज काउंट लेस इक्वल 5, जब इसका वैल्यू 6 है नो, तब वो टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट होने से क्या हुआ, प्रिंट काउंट वो प्रिंट ही नहीं हुआ, आगे जाके वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि ये वाइल का बॉडी है। तो ऐसे करते हुए हम लोग वाइल को भी मतलब वाइल लूप को एग्जीक्यूट करके भी चला सकते हैं। अब उसके बाद जो हुआ देखिए वाइल लूप के बाद आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। लूप तो हम लोग चला लिए, दो तरह का लूप, एक हो गया मेरा फॉर लूप, दूसरा हो गया मेरा व्हाइल लूप। अब दोनों लूप में ही एक कंटिन्यूअस वैल्यू के साथ चलता गया और दूसरा जो व्हाइल लूप कंडीशन को चेक करते हुए चलता गया। बहुत बढ़िया। अब तीसरा फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ये लूप को हम लोग कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो व्हाइल लूप हो। स्पेसिफिकली फॉर लूप में हम लोग ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं क्योंकि फॉर लूप पे कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए चलते हैं। कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए जब फॉर लूप चलता है तो उसमें क्या होता है कि कभी भी किसी सिचुएशन में कोई कंडीशन के साथ इसको ब्रेक करना भी जरूरी होता है, तो वो हम लोग फॉर लूप में कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक में क्या होगा, फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 10। अब ये यहाँ पे एक आ गया रेंज फंक्शन जो अभी हम लोग कुछ देर बाद समझेंगे। तो क्या हुआ, फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 10, ये 10 यहाँ पे इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, ये 1 से शुरू होगा और 10 से एक कम मतलब 9 तक ये लूप चलेगा। रेंज फंक्शन ऐसे ही काम करता है, डिटेल में आगे जाकर समझ रहे हैं। तो फॉर नंबर इन रेंज ऑफ 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए ये 9 तक चलेगा। और उसमें अगर कभी भी इफ नंबर इक्वल टू 5 तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक होने से प्रिंट नंबर वैल्यू प्रिंट होगा। तो ऐसे करते हैं फॉर नंबर इन रेंज 1 to 10 इफ नंबर इक्वल टू 5 ब्रेक प्रिंट नंबर। ठीक है, तो इसका ये कोड हम लोग एकदम बारीकी से चेक भी करेंगे कैसे ये काम कर रहा है।
देखिए, यस, तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हुआ, इसको पहले अगर एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो एग्जीक्यूट करने से 1 2 3 4 वैल्यू आया। क्यों आया? क्योंकि फॉर नंबर एक वेरिएबल है इन रेंज ऑफ 1 to 10, 1 से 10 तक चलेगा। इफ नंबर कभी भी 5 के साथ वो नंबर मिलेगा तो जरूर, क्योंकि 1 से 9 तक चलेगा, 10 तक नहीं, 9 तक चलेगा। तो ना 9 तक चलेगा मतलब 5 तो विजिट करना ही है। अब जैसे ही ना मैं दूसरा कंडीशन दे दिया कि ये नंबर जब भी 5 से इक्वल हो, 5 के इक्वल एक नंबर आए, नंबर का वैल्यू जब भी 5 का इक्वल आए, तब लूप को ब्रेक कर दो, मतलब लूप को वहीं से टर्मिनेट कर दो। ब्रेक कीवर्ड यूज होता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे मेरा सीक्वेंस अभी तक खत्म ना भी हो तो भी। जैसे कि हम लोग गाड़ी में ब्रेक करते हैं ना, मुझे 10 मीटर का जो मैं पहले एग्जांपल दिया था कि मुझे 10 मीटर क्रॉस करना है, तो मेरा व्हील का अगर पेरीमीटर 1 मीटर है तो 10 बार ये घूमेगा। लेकिन 5 मीटर में जाके कोई इशू अगर है और मुझे वो कंडीशन फुलफिल होते ही मुझे अगर गाड़ी को ब्रेक लगाना है और नहीं चलाना है तो मैं ब्रेक ही करूंगा ना, तो ये ब्रेक हो गया आपका यहाँ पे। तो ऐसे ही ब्रेक समझ लीजिए काम करता है, लाइक का ब्रेक इन आवर व्हीकल। तो उसके बाद ब्रेक हम लोगों ने देखा। उसके बाद कंटिन्यू, दूसरा एक बढ़िया स्टेटमेंट। अब जैसे कि ब्रेक कभी कभी लगाने के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू भी करते हैं, तो वही हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू में क्या होता है कि एक मुझे फॉर नंबर इन रेंज 1 to 10 इफ नंबर इक्वल टू 5 कंटिन्यू, मतलब अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर नंबर 5 हुआ तो उसको कंटिन्यू करो। अब देखिए ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि ब्रेक के बाद कंटिन्यू कैसे होता है। हाँ, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 10 इफ नंबर इक्वल टू 5 कंटिन्यू, जिसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, फिर 6 7 8 9। तो अगर नंबर कभी भी 5 हुआ तो लूप को ब्रेक मत करो, सिर्फ उस पॉइंट में थोड़ा ब्रेक, व्हीकल के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस पॉइंट में थोड़ा ब्रेक लगा दिए और उसको स्किप करते हुए, जैसे कि हम लोग स्पीड ब्रेकर को स्किप करते हुए जाते हैं ना, तो वैसे ही, या फिर गड्ढा को स्किप करते हुए जाते हैं, तो वैसे ही अगर 5 हुआ तो उसको स्पेसिफिकली स्किप करके उस कंडीशन वाला सिचुएशन को स्किप करते हुए आगे कंटिन्यू करो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यू कीवर्ड का कमाल। तो ये भी होता है लूप में। फिर ये हो गया दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर लूप। फिर जो आता है वो जो मैं बोल रहा था रेंज फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम बना लो जहां पे थोड़ा सा भी लूप का जरूरत है तो रेंज फंक्शन वहां पे आ जाता है, इतना जरूरी है। तो छोटा या बड़ा कोई भी प्रोग्राम आप लिख लो, रेंज फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन पाइथन। एक मतलब एक ब्लेसिंग है रेंज फंक्शन लूप के लिए। ये क्या होता है कि जैसे मेरा फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, तो इसका आउटपुट आएगा क्या 0 1 2 3 4। रेंज फंक्शन इन जो वैल्यू दिया जाता है रेंज के अंदर उससे एक कम होता है। ठीक है, अगर रेंज के अंदर 5 मैक्सिमम लिमिट दिया गया, वो 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट और 4 तक चलेगा 5 ही बार, 1 2 3 4 5, 5 बार चलेगा, लेकिन 0 से 4 तक, क्योंकि उसका डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू होता है 0, लेकिन ये डिफॉल्ट होता है। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग रेंज, एंडिंग रेंज और एंडिंग लिमिट एंड स्टेप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए उसका एक दूसरा एक ये होता है सिंटेक्स होता है कि एक्चुअल सिंटेक्स ये है, वो दूसरा नहीं है। एक्चुअल सिंटेक्स ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू 1, स्टार्टिंग रेंज मतलब स्टार्टिंग लिमिट, फिर एंड लिमिट, और उसके बाद हो गया स्टेप, कितना करके बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि अगर मुझे 10 से 1 तक लाना है तो -1 इज द डिक्रीजिंग लिमिट, -2 भी कर सकते हैं, माइनस कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही 1 से 1000 तक जाना है और 10 10 करके इंक्रीमेंट करना है
तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, या फिर 100 करके इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेंज फंक्शन वाला पार्ट। उसके बाद आ जाता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पाइथन का, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 3, for j in range of 1 to 3, print I, print j। अब इसमें क्या होगा देखिए, ये अगर प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हो गया यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 3, मतलब ये 1 और 2 के लिए चलेगा, लास्ट लिमिट रेंज फंक्शन के अंदर नहीं होगा तो मतलब 1 and 2। जे भी 1 and 2 के लिए चलेगा, और आई के अंदर जे है मतलब आई का हर एक वैल्यू के लिए, आई का वैल्यू जब 1 है तब जे का वैल्यू एक बार 1 के लिए काम करेगा क्योंकि जे का वैल्यू भी 1 and 2 है, और जे का वैल्यू एक बार 2 के लिए भी काम करेगा। फिर आई का वैल्यू जब 2 है तो तब भी j का वैल्यू एक बार 1 के लिए काम करेगा, एक बार j का वैल्यू 2 के लिए काम करेगा। तो ऐसे होता है नेस्टिंग, मतलब j इज द नेस्टेड लूप अंडर i। तो ऐसे अगर हम लोग चेक करते तो उसका हम लोग यहाँ पे देख भी रहे कि अगर i का वैल्यू यहाँ पे 1 है, आउटपुट में जो आया है i का वैल्यू 1 है तो j का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, क्योंकि आई के हर एक वैल्यू के लिए जे 2 बार यहाँ पे काम कर रहे हैं एज पर द रेंज फंक्शन ऑफ जे। और उसके बाद आई का वैल्यू जब 2 हो गया तब जे का वैल्यू फिर 1 है और जे का वैल्यू फिर से 2 है फॉर द वैल्यू ऑफ आई। तो ऐसे हम लोग नेस्टिंग ऑफ द फॉर लूप भी यूज करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो हो रहा है एडवांस व्हाइल लूप विथ कंडीशन। अब ये एडवांस क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है इसको एडवांस, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम लोग कोड को रन करते हुए करेंगे। तो चलिए इस कोड को भी रन करके क्या मतलब एग्जीक्यूट करके क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर ये वाला कोड जो एडवांस व्हाइल लूप। तो अब एडवांस व्हाइल लूप में क्या, काउंट इक्वल टू 0, एक काउंटर लिया गया, एक वेरिएबल लिया गया जिसमें 0 उसका असाइनमेंट, फिर व्हाइल काउंट लेस देन 10, काउंट का वैल्यू जब 10 से नीचे है तब तक ये काम करेगा। अब काउंट का वैल्यू 0 मतलब काउंट को बढ़ाना है, नहीं तो ये इन्फिनिटी लूप, वो हम बाद में आएंगे। इफ काउंट इक्वल टू 5 तब काउंट इज 5 स्किपिंग काउंट प्लस इक्वल टू 1 कंटिन्यू प्रिंट काउंट प्लस। अब इसको बारीकी से समझेंगे कि क्या कर रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको पहले कोड को रन कराते हैं। यस, इस कोड को अगर हम लोग रन कराते हैं तो देखिए ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये आउटपुट में क्या आ रहा है, काउंट इक्वल टू 0, व्हाइल काउंट लेस देन 10, इफ काउंट इक्वल टू 5। पहले तो हम लोग यहाँ पे एक काउंट प्लस दिए हैं नीचे, मतलब काउंट का वैल्यू एक एक करते हुए बढ़ेगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन भी डाले हैं इसको एडवांस बनाने के लिए कि प्रिंट काउंट इज 5 स्किपिंग काउंट प्लस इक्वल टू 1, मतलब काउंट का वैल्यू एक बढ़ा दो और फिर कंटिन्यू करो, मतलब एक कंटिन्यू कहीं पे भी जाके काउंट का वैल्यू 5 हो रहा है क्योंकि काउंटर तो बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा तो कभी ना कभी 5 होगा, जो हम पहले भी देखे हैं। तो बढ़ा कैसे बढ़ रहा है, ये व्हाइल के अंदर में जैसे इफ डाले हैं वैसे ही एक दूसरा भी पार्ट है प्रिंट काउंट और प्रिंट प्लस काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो पहले क्या हो रहा है कि प्रिंट तो हो रहा है, मतलब काउंट का वैल्यू व्हाइल के अंदर काउंट का जो भी वैल्यू हो तो प्रिंट होते हुए जाएगा 1 2 3 4 तक आएगा। उसके बाद 5 जब आएगा वो कंडीशन मैच हो जाएगा तब ये इसके अंदर भी आएगा, उसके पहले इसके अंदर नहीं आएगा। तो आते हुए क्या करेगा, ये आने के बाद ये काउंट प्लस एक ये पहला लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद ये काउंटर को भी इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद कंटिन्यू मिलने से ये स्किप होके निकल जाएगा और निकलने के बाद यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने ऑलरेडी इसका वैल्यू बढ़ गया है तो प्रिंट काउंट उसका 6 होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रिंट कर दिए थे कंटिन्यू के पहले, इसलिए ये लाइन भी प्रिंट हुआ है। उसके बाद 6 प्रिंट होगा, फिर काउंट प्लस बढ़ेगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 भी होगा।
तो ऐसे करते हुए ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट बार बार होगा, लेकिन ये पोर्शन इफ के अंदर सिर्फ एक ही बार होगा जब काउंट का वैल्यू 5 होगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे भी लूप मतलब विद एडवांस कंसेप्ट ऑफ व्हाइल लूप हम लोग यूज कर सकते हैं, और भी बहुत बड़ा यूज है, बहुत जगह पे इसका यूज है। तो ये है एक बेसिक टाइप ऑफ एडवांस व्हाइल लूप। तो उसके बाद आ जाता है यूजिंग एल्स। लूप के साथ हम लोग एल्स भी यूज करेंगे। अब जब फॉर लूप हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिक्वेंशियली चलता है, तो उसके साथ एक है, अगर हम चाहते हैं कि एल्स भी लगा सकते हैं। तो कैसे? तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 प्रिंट आई एल्स लूप कंप्लीटेड। जब तक ये 5 मतलब 0 1 2 3 4 तक चलेगा, चलने से उसका प्रिंट भी होगा। प्रिंट होने के बाद जब ये प्रिंट आगे नहीं होगा, मतलब आई का वैल्यू 4 हो गया, तब वो लूप मतलब एल्स में जाके जैसे ही टर्मिनेट हुआ वो एल्स में जाके कंप्लीटेड कुछ भी आप लिख दो वो भी प्रिंट करेगा। तो ऐसे भी ये पोर्शन काम करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इनफाइनेट लूप। इनफाइनेट लूप क्या होता है? देखिए, लूप कंटिन्यूअस में चलता है या फिर ब्रेक या कंटिन्यू कुछ स्टेटमेंट के साथ चलता है, कोई कंडीशन लेके चलता है व्हाइल लूप जैसा। तो कि ऐसा 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 भी सिचुएशन आता है जहां पे हम लोग गलती से ही शायद कर देते हैं कि कंडीशन कभी फुलफिल होगा ही नहीं, लेकिन लूप चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे कि आप काउंटर लगाए नहीं और उसको बनाने के लिए मतलब काउंट का वैल्यू 0 कर दिए, काउंट का 10 तक अगर जैसे टिल 10 ये काम करेगा ऐसा करके दे दिया, और काउंटर का वैल्यू ही आप नहीं बढ़ाए, तो वो तो हमेशा 0 काउंट मतलब 10 से नीचे ही रहेगा काउंटर का वैल्यू, और वो व्हाइल लूप चलता ही रहेगा। तो ऐसे एक सिचुएशन एक दे दिया गया यहाँ पे व्हाइल ट्रू। अब व्हाइल ट्रू मतलब कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ा हो। ठीक है? तो while true print this will run forever। ठीक है? उसके बाद ब्रेक लगाया गया, क्योंकि बिना ब्रेक का ये अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इस मतलब जुपिटर एडिटर को टर्मिनेट मतलब कर्नेल को स्टॉप करके आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम में चलता ही रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा, एंडलेस एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ये। तो इसीलिए ये भी एक सिचुएशन आता है जब हम लोग लूप का कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे लूप में कोई चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल में ही बेसिकली ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि व्हाइल में हम लोग कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन लिखने के बाद हमेशा ये जरूर देखना है कि ये कंडीशन फुलफिल होना भी जरूरी है, नहीं तो ये लूप एक इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कभी भी खत्म ना होने के लिए ये आपका एडिटर को या आईडीई को जो भी है उसको हैंग कर देगा। तो इसको आपको ब्रेक करके चेक कर सकते हो या फिर हैंग करा के। तो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, तो चलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला वन एक है कि समिंग नंबर विथ अ फॉर लूप टोटल इक्वल टू 0। एक टोटल वेरिएबल लिया गया 0, उसका टोटल फर्स्ट असाइंड वैल्यू इज 0। फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 6 टोटल प्लस इज इक्वल टू 1 सॉरी आई। तो क्या हुआ, टोटल का वैल्यू 0 है और आई का वैल्यू 1 से 5 तक चलेगा, क्योंकि 6 इसका अल्टीमेट लिमिट। तो बार बार आई का वैल्यू जो भी होगा उसके लिए टोटल के अंदर वो एडिट होते जाएगा, क्योंकि आप देखिए 1 से 5 तक अगर आप टोटल के साथ एक 0 0 प्लस 1 1, उसके बाद 1 प्लस 2 तो 3, उसके बाद 3 प्लस 3 6, ऐसे करते हुए अगर आप चेक करोगे तो 5 तक अगर ऐड करने से 15 ही आता है वैल्यू। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम। उसके बाद काउंटिंग ऑकरेंस इन अ लिस्ट विथ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से हम लोग कितने बार एक पर्टिकुलर वैल्यू एक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो भी देखेंगे। 1 2 2 3 2 4 5, तो यहाँ पे 2 3 बार प्रेजेंट है। तो वैल्यूज एक लिस्ट, ये हो गया एक लिस्ट पहला। अब ये लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट हम लोग डिक्लेयर किए, लिस्ट के अंदर टारगेट वैल्यू इज 2, 2 का कितना फ्रीक्वेंसी कितने बार ये प्रेजेंट है उस लिस्ट में, ये हम लोग चेक करेंगे। और काउंट एक वैल्यू वेरिएबल लिया गया जिसका वैल्यू असाइन किया गया 0। अब i इक्वल टू
दूसरा एक वैल्यू 0। अब काउंट कोई ऐसा नहीं है कि काउंट को ही हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए यूज करोगे इन व्हाइल लूप। आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्या किया गया, व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ वैल्यूज, ये जो लिस्ट है उसका जो लेंथ है, कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेंथ है। तो while i लेस देन 7 मतलब 7 से नीचे होगा i का वैल्यू। ये वैल्यूज i, वैल्यूज ऑफ i मतलब ये एक ये वैल्यूज ऑफ 0 पोजीशन, वैल्यू ऑफ 1 पोजीशन, वैल्यू ऑफ 2 पोजीशन, तो वैल्यू ऑफ 6 पोजीशन, मतलब 7 वैल्यू का पोजीशन है। तो वैल्यूज ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ द वैल्यूज अगर टारगेट वैल्यू के साथ, टारगेट वैल्यू क्या है 2 है, तो उसके साथ अगर इक्वालिटी में आता है तो ही काउंट का वैल्यू एक बढ़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट के लिए अभी यहाँ पे काउंट वेरिएबल यूज हो रहा है, तो एक बढ़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आई का वैल्यू एक बढ़ेगा, क्योंकि आई यहाँ पे व्हाइल लूप को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे काउंट ऑफ 2, काउंट का जो वैल्यू 3 बार ये विजिट होगा, क्योंकि 3 बार टारगेट के साथ ये मैच करेगा कंडीशन। तो काउंट का वैल्यू 2, जो टारगेट का जो वैल्यू है 2, वो टोटली 3 बार विजिट से काउंट का वैल्यू होगा 3। तो ऐसे करके हम लोग ये भी चेक कर पाएंगे कि कोई लिस्ट या फिर कहीं पे भी एक पर्टिकुलर वैल्यू कितना उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेजेंस है। तो ये हो गया दूसरा एक प्रोग्राम। तो ऐसे ही हम लोग व्हाइल और लूप, फॉर लूप का तरह तरह का प्रोग्राम देख सकते हैं, देखेंगे भी आगे जाकर। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ पे पैटर्न्स भी आएगा और बहुत कुछ चीजें आएगा जिसमें व्हाइल और फॉर लूप का बहुत सारा यूजेस है, शॉर्टिंग में है, सर्चिंग में है। तो हम लोग को देखेंगे। और अल्टीमेट डेटा साइंस का तो हर एक पार्ट में ये सब जरूरी होता है, तो इसीलिए बहुत डिटेल में समझना है। और कहीं पे भी आपको समझने में कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर उस पार्ट को पॉइंट करते हुए कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल में जाके और अच्छा से समझा पाऊँ। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।